अट्रैक्टिव दिखना आखिर किसे नहीं पसंद। हर इंसान की कहीं ना कहीं एक ऐसी चाहत होती है कि वो जहां भी जाए सबकी नजर उस पे ही टिकी रहे और उसे भी किसी सेलिब्रिटी के जैसा ही आदर और सम्मान भी दिया जाए। बस इसी चाह के चलते लोग अपने पसंदीदा कलाकार की तरह ही दिखने की कोशिश में लग जाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के सर पर इसका पागलपन इतना चढ़ जाता है कि वो अपने चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल डालते हैं और खुद पर कई लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि इसका अंजाम कितना बुरा भी हो सकता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सिरफिरे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा और बेहतर दिखने की चाह में अपने चेहरे से लेकर शरीर तक पर प्लास्टिक सर्जरी के कुछ ऐसे गलत एक्सपेरिमेंट्स करवा डाले, जिससे अब लोगों की नजरें उन पर टिकती तो जरूर हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देने लगे, बल्कि इसलिए कि अब वो किसी दूसरे ग्रह से आए किसी एलियन से कम नहीं दिखाई देते। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रॉड्रिगो एल्वस जेसिका। शुरुआत करते हैं इस मोहतरमा से, मेरा मतलब है आदमी से। अब ये आदमी है या फिर औरत ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार लगातार अपने जेंडर को चेंज कर सबको कंफ्यूजन में डालते ही रहता है। वैसे रॉड्रिगो पैदा तो एक लड़के के रूप में ही हुआ था, लेकिन इसे बचपन में इसके दादाजी की तरफ से तोहफे में एक बार्बी डॉल गिफ्ट की गई थी, जिसके बाद से ही इसमें डॉल्स की तरह ही दिखने की रुचि पैदा होने लगी। और जब वो स्कूल जाने लगा तो उसके दोस्त उसकी नाक को लेकर उसका मजाक बनाने लगे। रॉड्रिगो को ये बात इतनी ज्यादा चुभने लगी कि उसने अपनी नाक को पूरी तरह से बदलने का फैसला ले लिया और बड़े होने पर उसने अपनी नाक की सर्जरी करवा डाली, जिसके बाद से ही रॉड्रिगो और प्लास्टिक सर्जरी का रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा जो तोड़े से भी नहीं टूटता। तब से लेकर आज तक रॉड्रिगो सिर्फ अपने नाक पर ही 51 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं। उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना बचपन वाली उस केन डॉल की लुक को ही हासिल कर लिया जाए। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऑपरेशंस और करोड़ों रुपए खर्च कर खुद को जीती जागती केन डॉल में बदल दिया। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर ही नहीं रुका। उन्हें एहसास होने लगा कि उन्हें केन डॉल से ज्यादा बार्बी डॉल से लगाव था और 2019 में उन्होंने खुद को जेसिका यानी कि एक फीमेल डॉल में बदलने का फैसला लिया। लेकिन ये सब इतना आसान भी ना होने वाला था, क्योंकि पहले तो उन डॉक्टर्स को इनकी बॉडी पर की गई पुरानी मॉडिफिकेशंस को पूरी तरह से रिमूव करना था। फिर उसके बाद इसके शरीर को एक लड़की का रूप देना था और ऐसा करने के लिए इसने फिर से 1 लाख पाउंड का खर्च कर डाला। इतने पैसे खर्चने और इतने दर्द से होकर गुजरने के बाद रॉड्रिगो यानी कि जेसिका कुछ ऐसी दिखाई देती है। उम्मीद है कि आज ये अपने इस अवतार से खुश हो। नंबर 2, केल्सो सैंटिबैनिस। अब एक और ऐसे ही दीवाने से मिलते हैं जो रॉड्रिगो की तरह ही केन डॉल बनने की चाह रखता था, और अगर आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने सच में ही खुद को एक डॉल में ही बदल डाला है। और इसकी भी शुरुआत हुई बचपन से ही, जब इसे इसके घर वाले एक डॉल की तरह ही ट्रीट किया करते थे और कहते थे कि ये पूरी तरह से केन डॉल की तरह ही दिखाई भी देता है। इस बात से अनजान कि ये लड़का बड़ा होकर उस कम्प्लीमेंट को इतना सीरियस ले लेगा कि एक दिन खुद को एक डॉल में ही बदल डालेगा। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने अपनी पहली सर्जरी करवाई और जब उससे भी बात न बनी तो उसने उसी साल के अंदर 4 से भी ज्यादा और सर्जरी करवा डाली, जिसके बाद से वो दुनिया भर में केल्सो डॉल नाम से फेमस भी हो गया। यहाँ तक कि उसे इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिलने लगी कि उसे बड़े बड़े शोज में एज अ गेस्ट अपीयरेंस के लिए कई लाखों डॉलर ऑफर किए जाने लगे। इसी लोकप्रियता के चलते उसकी खुद की एक डॉल को भी लॉन्च किया गया और उसे लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया गया। नंबर 3, वेलेरिया लुकिनोवो। किसी डॉल की तरह ही दिखने की इस दौड़ में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इस रेस में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है वेलेरियो लुकिनोवो नाम की ये लड़की, जिसे रियल लाइफ बार्बी डॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा इसलिए नहीं कि ये बचपन से ही ऐसी लुक के साथ पैदा हुई थी, बल्कि इनका कहना है कि इन्हें ऐसा बनने की प्रेरणा एलियन से मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कहती हैं कि ये एलियन से बातचीत भी करती हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इनका तो ऐसा भी दावा है कि ये अपने शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में ट्रैवल भी कर सकती है। यहाँ तक कि इनका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ ये लोगों को आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करने की टीचिंग भी देती है। तो भाई अगर आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है तो इस मैडम से वो गुप्त ज्ञान लेना मत भूलना, जिससे आपका घूमने फिरने का वो कीड़ा भी पूरा हो जाएगा और आपकी जेब भी हल्की होने से बची रहेगी। खैर मुद्दे पर आते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट ही करवाए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी बहुत सी सर्जरी करवाई है और पतली कमर की चाह में इन्होंने अपनी रिब्स की कुछ हड्डियों को भी निकलवाया है। अब जो इंसान आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करना जानते हैं उसे इस शरीर की आखिर जरूरत है क्या? दुनिया गरीबी, पॉपुलेशन, बेरोजगारी और न जाने किन किन समस्याओं से जूझ रही है और इन लोगों को अपनी हड्डी पसली एक करवाने से फुर्सत नहीं। नंबर 4, जस्टिन जेटलिका। सर्जरी करवाने वाले सभी लोगों में एक बात तो कॉमन है, वो ये है कि इन सभी को अपनी नाक से ही कुछ न कुछ शिकायत जरूर रहती है। पहले तो ये सोचते हैं कि अपनी नाक में थोड़ा बहुत फेरबदल करवा लिया जाए और फिर उसके बाद ये किसी नशे की बुरी लत की तरह ही काम करता है और फिर ये दीवाने अपना पूरा चोकटा ही बदल कर रख देते हैं। मतलब अगर आपको अपने नाक से कुछ प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर गौर करना बंद कर दीजिए, नहीं तो थोड़े समय में हमें एक और बार्बी डॉल देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जस्टिन जेटलिका भी पहले तो किसी आम लड़के की तरह ही एकदम नॉर्मल ही दिखाई दिया करती
करते थे और उनकी लाइफ भी एकदम नॉर्मल ही हुआ करती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी उनकी नाक। वो अपनी नाक को लेकर इतने काफी नाखुश थे कि इसके चलते उन्होंने अपनी सर्जरी करवाने की ठान ली और अपने पेरेंट्स के मना करने के बाद भी 18 साल की उम्र में अपनी नाक का पहला ऑपरेशन करवा भी डाला। बस फिर क्या था, ये सिलसिला यहीं रुकने वाला थोड़ी ना था। इसके बाद से अब तक उन्होंने 2 या फिर 4 नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा सर्जरी करवा डाली। अभी आप ये जो बॉडी शॉडी देख रहे हो ये जिम में की गई कसरत का नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी का ही परिणाम है। नंबर 4, क्लोई खान। प्लास्टिक सर्जरी करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस बात को क्लोई खान से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। इस मोहतरमा को भी अपनी नाक से कुछ खास लगाव सा न था, जिसके चलते ये किसी ऐसे डॉक्टर की तलाश में लग गई जो इनकी नाक को बदलने की ख्वाहिश को सस्ते में पूरा कर डाले। और इन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐसे ही एक सर्जन को ढूंढ भी निकाला जिसने सस्ते के चक्कर में इनकी पूरी तरह से बैंड ही बजा डाली। और सुंदर दिखना तो दूर, उसने तो इनको मौत के मुंह में भी ढकेल दिया था। सर्जरी होने के तुरंत बाद ही इसे पता चला कि ये अपनी नाक से सांस नहीं ले पा रही हैं और ना ही इनकी चीजों को सूंघने की सेंस अपना काम कर पा रही हैं। मतलब कि सस्ते डॉक्टर ने उनके नाक के छेद को ही बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फिर से और भी ज्यादा पैसे खर्च कर एक अच्छे डॉक्टर से दोबारा सर्जरी करवानी पड़ी। इतना ही नहीं, मैडम अपने और भी कई दूसरे कारणों की वजह से अक्सर चर्चा में बनी ही रहती हैं। एक बार तो ये एक्स फैक्टर नाम के एक शो में पूरी तरह से नशे में धुत होकर पहुंच गई और जजेस के साथ बहस भी करने लगी, जहां से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन एक शो ऐसा भी है जहां पर ऐसे नमूनों को काफी पसंद किया जाता है और उसका नाम है बिग ब्रदर। और यूके के बिग ब्रदर यानी कि इंडिया वाले बिग बॉस की ही दूसरे वर्जन में इन मैडम को एंट्री मिली और वहां पर भी अपने उल्टे सीधे कारनामों के चलते ये हमेशा चर्चा में बनी ही रही। नंबर 6, सहर तबर। अब जरा एक नजर डालिए इस लड़की के चेहरे पर और जरा सोचिए कि क्या कोई इंसान ऐसे चेहरे से भी नाखुश हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता दोस्त, लेकिन ये बात इस लड़की को आखिर कौन समझाएगा भला। अब जरा एक नजर डालिए इसके आज के चेहरे पर, जिसे देखने के बाद डरावने सपने आना लाजमी है। अब ऊपर वाले ने चेहरा चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना दिया हो, लेकिन अगर दिमाग ही ठिकाने पर लगाना भूल गया हो तो इसका परिणाम कुछ ऐसा ही निकलता है। इस लड़की का नाम है सहर तबार, जो कि एंजेलिना जोली की एक बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। बड़ी फैन से मेरा मतलब इतनी बड़ी कि ये चाहती थी कि लोग इसे उसी के नाम से जाने। लोग इसे एंजेलिना जोली के नाम से पुकारते तो हैं, लेकिन साथ में डरावना शब्द लगाकर। और आज ये दुनिया भर में मशहूर है ईरान की डरावनी एंजेलिना जोली के नाम से। एंजेलिना जोली की तरह ही दिखने के चक्कर में इसने अपने चेहरे पर कई ऑपरेशंस करवाने शुरू कर दिए और 50,000 से भी ज्यादा रुपए खर्च करके आज ये किसी भूतनी की तरह ही दिखने लगी है। आपको ये चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ऐसे लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं, क्योंकि इनकी वजह से उनकी जेबें जो गर्म बनी रहती हैं। सहर तबार उर्फ डरावनी एंजेलिना जोली इंटरनेट पर काफी अजीबोगरीब और विवादित वीडियोस डालकर अक्सर चर्चा में बनी ही रहती हैं। भाई कोई उन लोगों को रोकता क्यों नहीं आखिर। नंबर 7, पिक्सी फॉक्स। बचपन में हम सभी को कार्टून्स देखने का बहुत शौक हुआ करता था और हमें उनमें से कुछ कार्टून कैरेक्टर्स काफी पसंद भी आते थे, लेकिन हमारी पसंद पिक्सी फॉक्स नाम की इस डिज्नी मॉडल से काफी अलग थी, क्योंकि इसने तो खुद को पूरी तरह से एक कार्टून में ही बदल डाला, जिसके लिए इसने अपनी आंखों का कलर चेंज कराने से लेकर अपनी बॉडी में 18 से भी ज्यादा कई जानलेवा सर्जरी भी करवाई। इन सर्जरी में अपनी कमर का साइज कम करवाने से लेकर अपने शरीर से 6 रिब्स भी निकलवा दी। इनका कहना है कि इन्हें सर्जरी करवाने का एक नशा सा था, जिससे इन्हें काफी खुशी भी मिलती है। पिक्सी का कहना है ये तो अभी शुरुआत भरी है, अभी तो इन्हें और भी बहुत से बॉडी मॉडिफिकेशंस करवाने हैं। नंबर 8, क्लोई लेटैंजी। पैसे की बर्बादी आखिर कैसे की जाए ये जानना है तो कोई क्लोई लेटैंजी से पूछे, क्योंकि ये अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरीज पर अब तक $5,50,000 से भी ज्यादा पैसे खर्च कर चुकी हैं, जिसमें चेहरे में फिलर्स इंसर्ट करवाने से लेकर ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने तक कई आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक ऑपरेशन शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने शरीर का हाल कुछ ऐसा बना लिया है कि ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ही नॉर्मल भोजन भी नहीं कर सकती। मतलब इन्हें सिर्फ कुछ ही चीजें पचती हैं और वो भी सिर्फ लिक्विड के रूप में ही। और अपनी कमर को पतला बनाए रखने के लिए इन्हें रात दिन लगातार एक वेस्ट ट्रेनर्स पहने रखना पड़ता है। थोड़ा और अच्छा दिखने की चाहत में खुद को इतनी बड़ी सजा देना किसी भी तरीके से जायज नहीं। इन सब के बारे में जानने के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि लोग खुद को बेहतर दिखाने की चाह में किसी भी हद तक जा सकते हैं, अब चाहे उन्हें उसकी कीमत, उसका खामियाजा कुछ भी क्यों न भुगतना पड़े। मगर वो भूल जाते हैं कि प्लास्टिक कभी भी सुंदरता नहीं हो सकती। हर एक इंसान, उसे कुदरत ने जैसा भी बनाया है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, इसीलिए दूसरे से मुकाबला कर उनके जैसा दिखने की चाह, पतला और खुद को तकलीफ पहुंचाना मात्र एक भूल है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या अपने शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही है? और क्या सादगी में सुंदरता नहीं, और क्या ये प्लास्टिक इनका जीवन भर साथ दे पाएगी? मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि हर इंसान को ये मैसेज जरूर पहुंच जाए कि आप जैसे भी हैं हर लिहाज में बहुत खूबसूरत हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, फिर से मिलूंगा आपको ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे यूनिवर्स एडवेंचर के फैमिली का हिस्सा।